नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 66 नवनियुक्त पशु चिकित्सकों को दिया नियुक्ति पत्र। कहा, इन चिकित्सकों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालकों को होगा फायदा। चतरा और जमशेदपुर के किसानों को कृषि विभाग ने दी 5000 मैट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज की सौगात। धनबाद में प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध बालू खनन घोटाले से जुड़े गड़बड़ी मामले में कार्रवाई की तेज। 2 कारोबारियों पर आज की छापेमारी, कई अहम दस्तावेज बरामद। महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में भारत और दक्षिण कोरिया का मुकाबला थोड़ी देर में। मलेशिया ने थाईलैंड को 2-0 से किया परास्त। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोराबादी आर्मी ग्राउंड में जेसोवा दिवाली मेले का किया उद्घाटन। मेले में लगाए गए 300 से अधिक स्टॉल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 66 नवनियुक्त पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की नियुक्तियों में बीपीएल वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में शुचिता लाने के लिए विधानसभा से एक विधेयक पारित किया गया है, जिससे इन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। कार्यक्रम में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल, श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कई अन्य विधायक और अधिकारी मौजूद थे। रांची स्थित नेपाल हाउस में आज चतरा की कोल्ड स्टोरेज के लिए श्री तृप्ति राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड और पूर्वी सिंहभूम के स्टोरेज के संचालन के लिए चयनित एजेंसी मेसर्स हजारीबाग होप एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू हुआ। इससे चतरा और पूर्वी सिंहभूम के किसानों को अब 5-5 हजार मैट्रिक टन की क्षमता का लाभ मिलेगा। मौके पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने कहा कि एमओयू होने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा और ये कोल्ड स्टोरेज किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। श्री पत्रलेख ने बताया कि धनबाद, खूंटी, रामगढ़ में भी स्टोरेज के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर अबुआ बीर दशम अभियान की शुरुआत 6 नवंबर को एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला से होगी। इसके तहत झारखंड राज्य अंतर्गत सभी जिलों के उपायुक्तों और वन प्रमंडल पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत राज्य में पहली बार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आदिवासियों और वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत, सामुदायिक वन संसाधन वनाधिकार पट्टा मुहैया कराया जाएगा। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर में 4 नवंबर को 13वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमसीए तथा पीएचडी के कुल 1400 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। इस दौरान 663 छात्र छात्राओं को बीटेक डिग्री प्रदान की जाएगी। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के परहेपाट पंचायत में मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड रांची द्वारा 25 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका समापन आज उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने किया। इस मौके पर 20 प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण के बाद नियमित रूप से इस हुनर का अभ्यास करने की आवश्यकता है। जमीन घोटाले के आरोप में निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर आज ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई। छवि रंजन के अधिवक्ता ने उन्हें बेगुनाह बताते हुए जमानत दिए जाने की गुहार लगाई, जबकि ईडी की ओर से कहा गया कि रांची के डीसी रहते हुए छवि रंजन की जानकारी और सहमति से ही जमीन घोटाला किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अब गांव-गांव तक न्यायिक सेवाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चलंत लोक अदालत की शुरुआत की गई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अब गांव-गांव तक न्यायिक सेवाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चलंत लोक अदालत की शुरुआत की गई है। चलंत लोक अदालत के द्वारा अगले 1 माह तक पूरे जिले में गांव-गांव तक लोगों को कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा चलंत लोक अदालत के माध्यम से लोगों की समस्याओं से संबंधित आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे। उम्मीद की जा सकती है कि चलंत लोक अदालत के माध्यम से लोगों को अपने गांव में ही सेवाएं प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आने वाले दिनों में झारखंड मेजबानी करेगा इंडिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी टीम्स की, क्योंकि झारखंड के ऑनरेबल सीएम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में होने जा रहा है झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एट मरांगोंग के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची। सभी के लिए एंट्री फ्री। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम 250 करोड़ के अवैध बालू खनन घोटाले से जुड़े गड़बड़ी मामले में आज धनबाद स्थित मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साझेदार सुरेंद्र जिंदल और मिथिलेश सिंह के आवास और कार्यालय पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही जेल में बंद धनबाद के बालू कारोबारी जगनारायण सिंह उर्फ जगन सिंह और उनके पुत्र सतीश सिंह के आवास और कार्यालय में भी छापेमारी हो रही है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 3 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में राज्यकर्मियों को 4% महंगाई भत्ता देने की भी घोषणा की जा सकती है। साथ ही पेसा नियमावली की भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में हरमू फ्लाईओवर निर्माण की भी स्वीकृति देने की तैयारी की जा रही है। लोहरदगा जिले में जिला नियोजन परिसर में आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा 1 दिवसीय रोजगार मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 230 प्रतिभागी ने पंजीकरण कराया, जिसमें से 157 लोग चुने गए और 82 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड में 3 किसानों ने काले आलू की खेती शुरू की है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के वीर कुंवर सिंह कृषक सेवा सहकारी समिति लिमिटेड डुमरहत्था के सदस्यों ने काला आलू की खेती की शुरुआत की है। इस वर्ष 3 किसानों ने काले आलू की खेती शुरू की है। यह आलू स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। इसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो है। डुमरहत्था के किसानों प्रिय रंजन, अशोक मिस्त्री एवं संजय मिस्त्री ने 5 कट्ठे में भी आलू की फसल लगाई है। काला आलू की खेती बड़े पैमाने पर अमेरिका में होती है। इस आलू का बाजार मूल्य 80 से 100 रुपए प्रति किलो है। काला आलू स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। इसे शुगर के मरीज भी आराम से खा सकते हैं। काले आलू में नियामक पॉलीफिलो एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। गिरिडीह जिले के गम्हरा जंगल में हुए महिला हत्याकांड मामले में पुलिस ने आज 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 बाइक और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। हजारीबाग के बड़का गांव के प्रसिद्ध प्राचीन मेगालिथ स्थल में 3 करोड़ रुपए की धनराशि से मेगालिथ पार्क बनाया जा रहा है। इसके लिए एनटीपीसी पकरी बरवाडी के जीएम नीरज जलोटा और एचओपी पीबीसी एमपी ने उपायुक्त नैन्सी सहाय को पार्क के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की कुल राशि में से पहली किस्त 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। रांची में चल रही महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत अपने अंतिम लीग मैच में दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा। आज के अन्य लीग मैच में मलेशिया का थाईलैंड से और चीन का जापान से मुकाबला हुआ, जिसमें झारखंड विमेन्स एशियन चैंपियनशिप के लिए 2 नवंबर को थाईलैंड और मलेशिया के बीच खेले गए दिन के पहले मुकाबले में मलेशिया ने थाईलैंड को 2-0 से परास्त किया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोराबादी आर्मी ग्राउंड में जेसोवा दिवाली मेले का उद्घाटन किया। मेले में 300 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। आम लोगों के लिए मेला दिन के 11 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 66 नवनियुक्त पशु चिकित्सकों को दिया नियुक्ति पत्र। कहा,
इनकी मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को होगा फायदा। चतरा और जमशेदपुर के किसानों को कृषि विभाग ने दी 5000 मैट्रिक टन क्षमता की कोल्ड स्टोरेज की सौगात। धनबाद में प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध बालू खनन घोटाले से जुड़े गड़बड़ी मामले में कार्रवाई की तेज। महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में भारत और दक्षिण कोरिया का मुकाबला थोड़ी देर में। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोराबादी आर्मी ग्राउंड में जेसोवा दिवाली मेले का किया उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।